मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटे से संदेश को सुनने के लिए मैं आपको एक न्योता देता हूं। निश्चित रूप से प्रतिदिन परमेश्वर आपको जो बातें बताता है, बहुत ही आनंद मुझे मिलता है। परमेश्वर का अनुग्रह है, आनंद से मैं भर जाता हूँ। आज का वचन जो हम सुनने वाले हैं वह और सामर्थपूर्वक आपके जीवन में काम करते हुए इस फरवरी 20वें तारीख को हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हैं। और उसका वचन है यूहन्ना 4 अध्याय और 24वां वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अभिषेक में जो अनगिनत आशीषें हैं उनमें से एक है आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना, आत्मा के द्वारा उसकी आराधना करना, आत्मा के द्वारा उसकी उपासना करना। परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसा कहें तो आत्मा के द्वारा उसकी आराधना करना फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस विशेष रूप से 3 अध्याय के 3 वचन में कहता है कि शरीर पर विश्वास न करें बल्कि आत्मा से उसकी आराधना करें। साधारण रूप से कलीसियाओं में जो आराधना होते हैं उसे सर्विस, उसे आराधना कहते हैं। उसकी गीत गाते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसको आराधना कहते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन सब से बढ़कर एक महिमा से भरा हुआ आराधना अगर आप देना चाहते हो तो आप अकेले में एक कमरे में जाकर अन्य भाषा में बोल बोल कर उसकी स्तुति करके परमेश्वर जो आपको प्रेरित करता है उन गीतों को गा गा कर आपके जीव में विभिन्न अन्य भाषाएं जब बोलने लगोगे, अन्य भाषा में बोल बोल कर आत्मा में भर कर वापस पवित्र आत्मा आपको एक अच्छा सा गीत स्मरण कराएगा। उस गीत को गाकर उसमें जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उसे गाकर उसमें जो आत्मिक अर्थ हैं उसे आपको दिखाकर उसकी बड़ाई करोगे, या फिर उस गीत में जो या फिर बाइबल में जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको याद करके, उसके स्मरण करके, उसकी स्तुति करके आत्मा में भरकर जब आत्मा में उसकी आराधना करने लगोगे तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा अनुग्रह मैं आपको दूंगा जब आपको बोलने लायक होगा ना। अगर आप ऐसी चीजें अगर आपको बोलें तो यह आपके लिए आवश्यक है। उसे देने के लिए ही परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा विचार क्या है? परमेश्वर आत्मा में भर रहा हूँ, विभिन्न भाषाएं बोलता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आत्मा में भर कर मैं तेरी आराधना करूँ। हाँ पिता, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी नहीं, अपने ज्ञान के अनुसार भी नहीं, पवित्र आत्मा में भर कर मैं परमेश्वर आत्मा में भर कर तेरी आराधना करूं। ऐसा अनुग्रह मुझे दीजिए, ऐसा कहकर हम प्रार्थना करते हैं हाथ उठाकर। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, आज के दिन का अनुग्रह देकर और आत्मा में भरकर आराधना करने का अनुग्रह तो हमें देने वाला है। अभी घरों में आराधना का अभिषेक जब उतरे तो वहाँ पर जो कुछ भी बंधन है, निराशाएं हैं, सभी पूरी तरह से निकल जाए और अपने आनंद और संतोष से भरपूर कर परमेश्वर का अनुग्रह सदा उन्हें संभालता रहा है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर आकर उतरने वाला है, आमीन। अपेक्षा कीजिए आपके परिवार में परमेश्वर का दया, और इसे जरूर आपको देता रहेगा। दूसरों को जरूर शेयर करें। हिंदी भाषा में जो है हम बहुत प्रयास लेकर इसे अनुवाद करके दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसे शेयर कीजिए। हर दिन पवित्र आत्मा नामक इस छोटे से संदेश को भेजते हैं, परमेश्वर के पास उन्हें लेकर आए। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीषों से भरपूर करेगा। जरूर भेजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।